श्री कृष्ण कहते हैं रिश्तों में वैसा ही संबंध होना चाहिए जैसे हाथ और आँख का होता है। हाथ पर चोट लगती है तो आँखों से आंसू निकलते हैं और आंसू आने पर हाथ ही उनको साफ करते हैं। समय जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पे बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। मित्रों, सिलाई मशीन में धागा न डालने पर वो चलती जरूर है पर कुछ सिलती नहीं। उसी प्रकार जिंदगी में प्यार नहीं डालोगे तो जिंदगी चलेगी जरूर पर रिश्तों को जोड़ नहीं पाएगी। याद रखिए, जिंदगी में ऐसे लोग जोड़िए जो वक्त आने पर आपकी परछाई और सही वक्त आने पर आपका आईना बने, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिगड़ जाता है। होश तब आता है जब वक्त हाथ से निकल जाता है। उचित समय पर पिए गए कड़वे घूंट सदैव जीवन को मीठा कर दिया करते हैं। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। सबसे सुंदर बात है, कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार से समझता है यह उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से भी छीन कर खाने में अपनी शान समझता है तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भी भूखे नहीं रहते। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिंदगी में एक ही नियम रखिए, सीधा बोलिए, सच बोलिए और मुंह पर बोलिए। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। बहुत से लोग अपने दोष छुपाने के लिए दूसरों के पाप गिनाने लगते हैं, परंतु याद रहे, दूसरे के पाप गिनाने से आप पवित्र या निर्दोष नहीं हो जाएंगे। मित्रों, एक बात हमेशा याद रखिए, गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर विनय और विवेक साथ हो तो शिखर छू जाता है। जब हम अकेले हों तब अपने विचारों को संभालें और जब हम सबके बीच में हों तो अपने शब्द को संभालिए। ढूंढना ही है तो परवाह करने वाले को ढूंढिए, इस्तेमाल करने वाले को तो खुद ही आपको ढूंढ लेंगे। आंखें कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ताकत तो उसमें सारा आसमान देखने की होती है। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद की खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। मित्रों, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों ही मिलेंगी। एक ही चेहरे की अहमियत हर एक नज़र से अलग सी क्यों है? उसी चेहरे पर कोई खपा तो कोई फिदा सा क्यों है? मित्रों, एक बात हमेशा याद रखिए, घर के अंदर जी भर के रो लीजिए पर दरवाज़ा हंसकर ही खोलिए, क्योंकि लोगों को यदि पता लग गया कि आप अंदर से टूट चुके हैं तो वो आपको लूट लेंगे। एक मंदिर के दरवाजे पर बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, जूते के साथ साथ अपनी गलत सोच भी बाहर उतार के आइए। इंसान कभी गलत नहीं होता, उसका वक्त गलत होता है, मगर लोग इंसान को गलत कहते हैं। जैसे कि पतंग कभी नहीं कटती, कटता तो धागा है, फिर भी लोग कहते हैं पतंग कटी। मित्रों, भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है, और भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो भूख व्रत बन जाता है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो पानी चना अमृत बन जाता है। भक्ति जब सफ़र में प्रवेश करती है तो सफ़र तीर्थयात्रा बन जाता है। और भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो संगीत कीर्तन बन जाता है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर मंदिर बन जाता है। भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है तो कार्य कर्म बन जाता है। और भक्ति जब क्रिया में प्रवेश करती है तो क्रिया
सेवा बन जाती है। और भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है तो व्यक्ति मानव बन जाता है। याद रखिए, दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तब हम दर्पण नहीं तोड़ते बल्कि दाग साफ करते हैं। उसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले पर क्रोध करने के बजाय अपनी कमी को दूर करना श्रेष्ठ है। 2 बातें अपने अंदर पैदा कर लीजिए, एक तो चुप रहना और एक माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। देखिए मित्रों, अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त बेहतरीन जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियां नहीं होती हैं, ये तो अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को ही नहीं समझा वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। मित्रों, सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमज़ोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में कभी किसी को ज़बरदस्ती साथ रहने को मत बोलिए। जिंदगी में कभी किसी को ज़बरदस्ती रिश्ता निभाने को मत बोलिए। जिंदगी में कभी भी किसी को ज़बरदस्ती बदलने की मत सोचिए। जो जैसा है उसके सामने उसके साथ वैसा रहिए, मगर हर हाल में खुश रहिए, सच्चे रहिए। ज़िंदगी बस यही है। आजकल आप फालतू में सबसे उम्मीदें लगाए फिरते हैं और फिर परेशान होते हैं। बहुत गहरी चोट खाने के बाद इंसान समझ पाता है कि किसी को हद से ज़्यादा चाहना स्वयं के साथ बेईमानी है, खासकर तब जब चाहत आपको ठुकरा दे। देर तो लगती है पर सब समझ आ जाता है। कौन कैसा है सब नज़र आ जाता है। दिखावा कब तक यूं ही करते रहोगे, ये वक्त सब कुछ दिखा जाता है। देखिए मित्रों, यदि खुश रहना है तो ज़िंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लीजिए। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो सदा दुखी ही रहते हैं। जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिनका कोई नहीं अपना वो अपनों को तरसते हैं। कल ना हम होंगे ना गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता लें, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। मित्रों, घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद 1000 लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। भरोसा उस पर करिए जो आपकी 3 बात समझ सके। पहला, मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, और दूसरा, गुस्से के पीछे का प्यार, और तीसरा, चुप रहने के पीछे की वजह। देखिए मित्रों, गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जो ईश्वर के सामने झुकता है, ईश्वर उसे किसी के सामने झुकने नहीं देता। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, भरोसा खुद पर रखिए तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखिए तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। दुनिया में हजारों रिश्ते बनाइए, लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी बनाइए कि जब हजारों आपके खिलाफ हों तो वो एक आपके साथ हो। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। यदि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो आप अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं रख सकते। मित्रों, भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वे अच्छे बना लेते हैं। इंसान की अच्छाई पर सब चुप रहते हैं, लेकिन चर्चा उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। मित्रों, कोई तुम्हारे लिए दरवाज़ा बंद करे तो उसे यह एहसास दिला दीजिए कि कुंडी दोनों तरफ होती है। अगर आपके दिल और दिमाग के बीच संघर्ष चल रहा हो तो
हमेशा अपने दिल की सुनिए।